हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक नई चीज। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे 9.4 का। और ये ना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है इसको सॉल्व करने में आपको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो ये छोटे छोटे कुंदी हैं, फिर यहाँ पे ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये, तो ये भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पाएगा 10-15 मिनट में उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसे नहीं घसीटेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो इसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको प्लस कर देना। तो करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग लिख दिए, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है -5 है, लिख दो यहाँ पे। फिर है हमारा x +5 है, लिख दिया हमने, और लिखा है प्लस में 25। तो इसको सॉल्व करें। क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने सीखा, इतना सीखा है हम लोगों ने कि हम लोग को पता चल गया है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x से। तो पावर x की यहाँ पे 2 है और x की 1 है, तो ये ऐड हो जाती है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, x इंटू एक्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या एक फॉर्मूला यूज होता है a की पावर m इंटू a की पावर n वाला। तो ये क्या कहता है, अगर पावर क्या है डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं है, बेस अगर सेम है तो लिख दो बेस a और इन दोनों की पावर को ऐड कर दो। तो ये पावर यहाँ पे देखो क्या है, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 3। हाँ कि ना, तो वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे, x क्या है, x की पावर 2 और यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से, तो इससे हो गया है। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, यहाँ वाला प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 लिखोगे, पहले कोफिशिएंट, पहले नंबर लिखते हैं, फिर लिखते हैं अपना x का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, लिख दो। 5 इंटू एक्स हो जाएगा, पहले 5 लिखोगे फिर x, पहले नंबर लिखना। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो मल्टीप्लाई में माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और 5 इंटू 5 क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। हाँ कि ना, और इधर वाला हम लोग को भूलेंगे नहीं, इसको भी लिखेंगे 25। तो ये सब सॉल्व करते हैं, ये है माइनस का 25, ये है प्लस का 25, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो बचेगा क्या आंसर हमारा, x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 5x। तो ये देखो क्या आंसर ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आंसर सही है आपका। तो इसका आंसर आ गया हमारा x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 5x। उम्मीद करता हूँ यही आ रहा होगा। अगर गलत आ रहा हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कमेंट सेक्शन में बताना क्या दिक्कत मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है लिखा है, a का स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, और फिर लिखा है b का स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, प्लस लिखा है 5। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या करना है, ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, तो कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ लिखना है a का स्क्वायर b का स्क्वायर ही लिख दोगे। a का स्क्वायर b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख दो, साइन नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई। अब क्या है यहाँ पे a का स्क्वायर को अब क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो। साइन कौन से वाला आने वाला है, ये प्लस में है, ये प्लस में, तो लिखोगे प्लस में। ये है a का स्क्वायर और ये है 3 मल्टीप्लाई होंगे, a का स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे। बट हमेशा पहले किसको लिखेंगे, नंबर को, कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट भूल जाओ, लिखेंगे किसको, नंबर को। तो नंबर, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3। a का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर। अब ये है 5 किससे, b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देंगे प्लस प्लस और प्लस प्लस 5b का स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, 5 3 जा 15, साइन कौन सा, प्लस प्लस और प्लस प्लस आ गया, 5 3 जा 15, 15 लिख दिया। ये है प्लस 5, तो ये हो गया 5। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस ये b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर, कोई टर्म सेम नहीं है, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे 5b का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर पहले लिख लो, a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 20, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 20। हाँ कि ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, इसको भी रब करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है हमारा t प्लस s का स्क्वायर और फिर है हमारा t स्क्वायर माइनस s, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ t है, यहाँ पर t का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब t की पावर 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग साइन देखेंगे, क्या आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ t है, यहाँ पे s, t और s हमारा सिर्फ आ जाएगा ts बन जाएगा।
यहाँ पे t है, अब हम लोग का ये t वाला काम हो गया। अब इससे करेंगे s स्क्वायर, और s को क्या करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे, तो s स्क्वायर और t स्क्वायर दोनों क्या है प्लस में, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे प्लस में आएगा। तो s स्क्वायर t स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, s स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो s स्क्वायर है, यहाँ पे s है, पहले देखो साइन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। s स्क्वायर और s है, s की पावर 1, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, मतलब s की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, लिखोगे t का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, फिर प्लस का लिखोगे s का स्क्वायर, t का स्क्वायर, फिर लिख सकते हो हमारा क्या, माइनस ts लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आंसर लिख सकते हो t की क्यूब माइनस s का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस ts लिख सकते हो, हाँ कि ना। तो ये हो गया अपना आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये भी बहुत सरल है, तो इसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको क्या देखते हैं कितना समय हो गया है इसको सॉल्व करते हुए। तो ये हमारा समय हो गया है काफी, 6 मिनट हो गया है, 10 मिनट तक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस चौथे वाले को करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, क्या है ध्यान सुनो, a प्लस b ये है हमारे पास, और फिर हमारा c माइनस डी है, फिर हमको प्लस में दिया है a प्लस b, और फिर दिया है हमारा c प्लस d, और साथ में हमारा 2ac प्लस bd। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। क्या होगा, a इंटू सी क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, a इंटू डी क्या हो जाएगा, पहले हमने साइन लेना, ये प्लस में माइनस, तो हमारा आ जाएगा माइनस का a और d, तो हमारा ad बन जाएगा। a और c प्लस में है दोनों, तो प्लस a और c क्या हो जाएगा, ac बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, a और d माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। a और d क्या हो जाएगा, a और d ad हो जाएगा, हाँ कि ना। तो नहीं, ये a से तो हो गया ना हमारा, अब b से होना था, तो b इंटू सी क्या हो जाता, bc हो जाता हमारा। ये देखो जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती हो जाती है, b और d, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस में तो होगा बट b और d हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे होगा, ये तो प्लस में होगा, a इंटू सी क्या हो जाएगा अपना ac, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस का साइन आ गया। a इंटू डी, अब देखो ये सब प्लस में है तो टेंशन मत लो, सब प्लस में लिखो, प्लस में a और d मतलब क्या हो जाएगा ad। अब हमारा a का काम हो गया, b का, b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में bc, फिर इससे करोगे तो प्लस का b और d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है 2, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ac हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2b और d हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है सारे लाइक टर्म जिसमें ac आ रहा है सबको पहले लिख लो, जिसमें ad आ रहा है उसको लिख लो एक जगह, जिसमें bc आ रहा है उसको एक जगह लिख लो। तो अब देखो AC कहाँ आ रहा है, AC आ रहा है तो AC इधर लिख दिया। अब देखो जितने भी AC हैं सबको साथ में लिख दो, AC इधर है और कहीं AC नहीं है, ये है यहाँ AC, तो इसको भी लिख दो साइन के साथ लिखना प्लस AC, यहाँ पे AC, यहाँ पे AC, AC से यहाँ पे है AC, तो लिख दो यहाँ पे 2AC हो गया, इसको लिख दिया। अब लिखो प्लस के साथ ब्रैकेट में लिखो माइनस AD कहीं है तो हाँ यहाँ है माइनस A और D, और देखो कहीं है AD, ये देखो यहाँ पे AD प्लस का AD यहाँ पे AD कहीं नहीं है, तो ये हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया AD हो गया। अब देखो BC है कहीं पे, तो यहाँ पे लिखो प्लस के साथ B और C, यहाँ पे BC है, BC, ये देखो यहाँ पे BC प्लस का BC लिख दिया, यहाँ पे BC, यहाँ पे BC, यहाँ पे BC कहीं नहीं है BC, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे B और D, तो प्लस के साथ लिखो, यहाँ पे माइनस का B और D, तो लिख दिया BD, और यहाँ पे BD है, यहाँ पे BD, और यहाँ पे कहीं B और D है, B और D, ये देखो B और D है हमारे पास, प्लस का B और D है, यहाँ पे B और D, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे B और D है, तो प्लस का 2B और D है हमारे पास। गिन लो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 10 लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 AC 2 AC और 2 AC और, तो मतलब 4 AC हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो एक AD और एक AD, एक में प्लस है एक में माइनस, तो ये कट जाएगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे देखो BC है और BC, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों ऐड जाएंगे, दोनों प्लस में, तो प्लस का 2BC हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक AD यहाँ पे प्लस में और एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, और ये हमारा बचेगा 2 प्लस में 2B और D। तो अगर हमने कुछ यहाँ पे कुछ गलत किया होगा तो आंसर गलत आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सही आ रहा होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, सही आ रहा होगा। तो इसको हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले देख लेते हैं क्या हमारे पास समय है, तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमारा 10 मिनट होने वाला है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक ना क्या करो, ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।